जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। शनि और मंगल का कंजक्शन ऑलरेडी 2 अप्रैल के बाद से चल रहा है। इसमें नेपच्यून भी इन्वॉल्व है, इसमें शनि भी इन्वॉल्व है, इसमें सूर्य भी इन्वॉल्व है और इसमें मंगल भी इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं पर इनडायरेक्टली राहु भी इन्वॉल्व है। तो ये एक ऐसा प्रभाव है जो दुनिया के अंदर एक विषमकारी परिस्थितियों को जन्म दे रहा है, विषमकारी हालातों को जन्म दे रहा है। दुनिया में हाहाकार की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं पर बातचीत विफल होती हुई दिखाई दे रही है और यह विफलता दुनिया को एक नए पैमाने पर खड़ा करती हुई दिखाई दे रही है और वो पैमाने है जहां पे लोग बुरे हालातों के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन केवल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये इशारा है उस अनजानी घटनाओं के जन्म का जो आगे अभी इन भीतर 40 दिनों के अंदर दुनिया को बहुत बड़ा रुख दिखाने वाली है, बहुत बड़ा बहुत खतरनाक रूप जन्म लेता हुआ नजर आने वाला है। तो आज सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए और वीडियो को आगे शेयर करते हुए हाइप प्रदान कीजिए और लाइक दीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और वैदिक के उस जानकारी का अनुभव वो लोग भी करें जो प्रयास हम लोग एक सही दिशा में लोगों को जानकारी देने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। खास तौर के ऊपर उस जानकारी का लाभ भी सभी लोगों को उपलब्ध हो। ये एक ऐसा समय है जहां पे विस्फोटक स्थितियां पूरी तरीके से एक नया रुख ले लेती। विस्फोटक स्थितियों का अभिप्राय केवल और केवल बम और मिसाइलों के गिरने से नहीं है। विस्फोटक स्थितियों का अभिप्राय है जहां पे हालातों के अंदर होने वाले परिवर्तन हम लोगों को ये दिशा दिखाते हैं कि अगर विश्व में बातचीत का माहौल बने तो वहां पर भी लड़ाइयां हो जाए। ये योग दिखाते हैं कि जहां पे युद्ध के हालात चल रहे हैं वो हालात कहीं ना कहीं पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर बदलते हुए नजर आए। युद्ध में सेना, युद्ध के हथियार एक कारक बनाए बहुत बड़े परिवर्तन का और यही वो परिवर्तन होगा जिस परिवर्तन के दौर से अंगारक की उत्पत्ति और दुनिया के अंदर हाहाकार के समय की एक नई रूपरेखा का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। तो मीन राशि एक जलीय राशि है और जलीय राशि के अंदर एक अंगार गिरे तब भी धुआं निकलता है, अग्नि गिरे तब भी दुनिया धुआं निकलता है और मीन राशि के अंदर अगर एक पत्थर मारो तो भी हलचलें उत्पन्न होती है। तो इसी प्रकार से ये तीन ग्रह अपनी अपनी परिवर्ति को एक अलग दिशा, एक अलग रूपांतरण देते हुए नजर आ रहे हैं और ये तीन ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो मंगल, सूर्य और शनि, ये तीनों ही डिफरेंट एनर्जी क्रिएट करते हैं। जहां पे शनि वायु तत्व है वहां पे जल मीन राशि हो गई, फायरी प्लेनेट का, जिसमें अगर हम सूर्य को लेते हैं तो टोटल फायरी प्लेनेट और जहां पे हम मंगल को लेते हैं तो वो एक अंगार है। वैसे तो फायरी प्लेनेट है लेकिन उनका स्वभाव अंगारीय स्वभाव है, उनका स्वभाव सिलगने वाला स्वभाव है। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें विश्व की परिस्थितियां पूरी तरीके से मोड़ तोड़ दी जाती हैं और युद्ध जमीनी हालातों के जमीनी स्तर के ऊपर एक नई दिशा को लेते हुए नजर आते हैं। वहीं पर जलीय स्तर के अंदर होने वाले बदलाव जल के कारण बहुत बड़ी हानियों को उत्पन्न करते हैं। तो यहीं से ही समय बनता है समुद्री लड़ाई का, यहीं से ही समय बनता है समुद्री इलाकों में होने वाले विस्फोटों का, यहीं से ही समय बनता है समुद्र के अंदर कोई बहुत बड़ी घटना के घटित होने का जो टिपिकली ये हम लोगों को दिखाए कि आगे आने वाले टाइम के अंदर बड़े भूकंप के कारण उत्पन्न होने वाली सुनामी की आहट, मौसम के अंदर होने वाली परिवर्तन की आहट या फिर एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर स्थिति राजयोग या फिर पूरी तरीके से मंगल आदित्य योग के कारण होने वाली घटनाओं को एक नया और नुकसानदायक सबक सिखाती हुई नजर आती दिखाई देती है। तो जो रिजल्ट मिलते हैं ये रिजल्ट अच्छे नहीं होते। ये रिजल्ट हम लोगों को वो दिशा प्रदान करते हैं जिस दिशा के अंदर भ्रम केवल और केवल बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई देता है। क्योंकि मंगल जब तक 15 तारीख तक सूर्य अलग नहीं हो जाएंगे मंगल से, तब तक स्थितियां कहीं ना कहीं पर विस्फोटक और एक्सीडेंटल योगों को बहुत बड़े लेवल के ऊपर बनाएंगी। बार बार पर्सनल लाइफ को लेकर के उत्पन्न होने वाले सवाल, पर्सनल लाइफ को एक नई दिशा में लोगों के आगे रिप्रेजेंट करना, कहीं ना कहीं पर चोट फेट की गतिविधियां, एक्सीडेंटल गतिविधियों का आगे बढ़ जाना, कहीं ना कहीं पर भ्रमित कर देने वाले हालात,
देश और दुनिया की स्थिति को पूरी तरीके से बदलने का प्रयास करें, यही वो समय है जहां पे सावधानी विशेष रखने की आवश्यकता दिखाई देती है। क्योंकि ये सावधानी, ये म्यूचुअल एक्सपेक्ट जो बनेगा 40 दिन के लिए, अभी इसी मध्यांतर के अंदर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मंगल और शनि बहुत ही क्लोज और एक समांतर डिग्री के ऊपर आ जाएंगे, और यही वो समांतर डिग्री होगी जहां पे पेशेंस टूट जाएगा, पेशेंस पूरी तरीके से परिस्थितियों को भड़का देगा, और दुनिया एक बार फिर से युद्ध की ओर या फिर वर्ल्ड वॉर की स्थिति को एक्सेप्ट करती हुई या उसकी ओर अट्रैक्ट होती हुई चलती नजर आएगी। तो पूरी तरीके से रिसोर्सेज की कमी दुनिया के अंदर अब हालातों को एक नई दिशा देने वाली है, और काल सर्प योग का निर्माण भी चीजों को और ज्यादा जटिलता में डालता हुआ नजर आ रहा है, सिचुएशंस को और ज्यादा पैनिक करता हुआ नजर आ रहा है, लोगों का धैर्य टूट रहा है, आपदाओं का माहौल बन रहा है, और प्राकृतिक घटनाएं बड़े चरम के ऊपर बनती हुई नजर आ रही है, जो इस समय के ऊपर जल से जुड़ी हुई परेशानियों को हमारे सामने ला सकती है, जल से जुड़ी हुई सुनामी को ला सकती है, जल के कारण किसी डैम को नुकसान हो या जल के कारण किसी राज्य को और फसलों को नुकसान हो, इस टाइम के ऊपर बहुत बड़े हालातों को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर नेवी, हर देश की नेवी के ऊपर मंडराने वाला एक ऐसा खतरा जो जटिलता पैदा कर रहा है और समस्याओं में ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पर इन 40 दिनों के अंदर जहाजों को होने वाले नुकसान बढ़ते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं पर सिचुएशंस और भी ज्यादा धैर्यपूर्ण हालातों से निकल करके और ऐसे कारकों को जन्म देती हुई नजर आएगी जिसमें पूरी तरीके से लोग फंसेंगे, जिसमें पूरी तरीके से हमारे जितने भी सरकारें हैं, सरकार फंसती हुई नजर आएंगी, और रिजल्ट पूरी तरीके से नेगेटिव होते हुए नजर आएंगे, और प्रकृति का वो तांडव शुरू होगा अब आगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाले हालातों को जन्म देता हुआ नजर आएगा। प्रकृति को लेकर के एक विशेष वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। भूकंप वाला वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, और मेरे को लगता है कि कोई एक बड़ा भूकंप फिर से अदृश्य रूप के अंदर हमारे सामने जन्म ले रहा है, और जब उसका जन्म हमारे सामने पूरी तरीके से प्रमाणित होगा, जब वो भूकंप आएगा, तो हो सकता है ये कई लोगों को, जान को, माल को बहुत बड़ा नुकसान कराए। तो प्रभु से यही कामना करेंगे कि इस प्रकार की घटना का जन्म ना हो, किसी भी तरीके से बड़ा प्राकृतिक नुकसान ना हो, क्योंकि समय प्राकृतिक घटनाओं का बन रहा है, हानियों का बन रहा है, ग्रहों की बदलती हुई ये संबंध हालातों को वो जन्म दे रहा है जिसमें अप्रैल का महीना अत्यधिक सेंसिटिव और मुश्किलों भरे दौर से गुजरता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाइप प्रदान कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। और मेरे को यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाजत दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। फिर मिलूंगा आपसे, आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉग।